एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैम अगर मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो क्या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए। काफी बच्चों का सवाल रहता है और आपने मेरे से भी काफी बार सुना होगा कि PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली सॉल्यूशन, राइट। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगता है आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, है ना। एक दिल होता है एक एग्जाम का, जो एक कोर है एग्जाम का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। बट क्या सिर्फ और सिर्फ PYQs इंपॉर्टेंट है या सिर्फ PYQs कर ले तो हो जाएगा क्या? ये चीजें भी आज के सेशन में हम समझेंगे। और क्या हम PYQs को अगर छोड़ दे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर ले, क्या उनसे बात बन जाएगी? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आई होप कि आप सभी जो हैं सेशन को शेयर कर चुके हैं एंड बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक भी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि जो भी सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होती है उन सबकी पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। अभी हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। काउंसलिंग सेशन, मॉक टेस्ट होते हैं, और अभी सिलेक्शन पैकेज आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, एनरोलमेंट आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि दिवाली सीजन चल रहा है तो दीप 15 आपको कोड यूज करना है, 15% डिस्काउंट के साथ ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए यूट्यूब पे भी मैराथन स्टार्ट हो चुकी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद हम MCQs के साथ साथ फिर PYQs करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि मैम करें क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और PYQs, क्या चीज हमें करनी चाहिए। दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में देखना चाहते हो कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही लगाते हैं। PYQs आपको बताते हैं वैरायटी कि किस तरीके से एनटीए ने आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे हैं, एनटीए का लेवल, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि आपको कितना क्लियर हुआ है वो टॉपिक। तो क्लैरिटी ऑफ टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या PYQ से हटके जो आपके MCQs हैं वो आपको कवर करने होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम इनको कवर करें, किस लेवल के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें। तो PYQs का रोल क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। PYQs आपको एनटीए का लेवल बताएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आपका जो क्वेश्चन है वो मोल्ड होता है, कैसे आपका टॉपिक जो है वो फिट होता है उस क्वेश्चन में, और कैसे आपका रिलेटेड टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जाता है। आपको ये सारी चीजें समझ आती हैं PYQs में, और मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में, मैच द कॉलम में, असर्शन रीजनिंग में अलग अलग तरीके से आपका जो है एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पैटर्न डिकोड करने के लिए बहुत जरूरी है PYQs को समझना। और बॉटम अप अप्रोच जो है वो यही बोलती है कि जो PYQs हैं उन पे बेस्ड आपको टॉपिक कवर करने हैं। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बना के भी बताया था कि अगर आप अब 2 महीने की तैयारी कर रहे हो और आपने बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉटम अप अप्रोच यानी कि क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक कवर करके उनको अच्छे से समझें। अब PYQs तो हो गए, ठीक है, आपने पिछले 5 साल 10 साल के PYQs लगाने हैं, और आपके पास लगभग कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग 5-6 हजार क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 2 के, और आपके पास जो है 2 से 3 हजार क्वेश्चंस हैं अपने पेपर 1 के। तो पेपर 1 और पेपर 2 के ये PYQs हैं जिनको आप अच्छे से कवर करेंगे। बट क्या यही सफिशिएंट है? आंसर इज नो। आपको PYQs जब आप करते हो तो आंसर जब देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जहन में वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप PYQs कर रहे हो एज इट इज तब तो सही हो रहा है, बट हल्का सा उसमें अगर चेंज किया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज सबसे गलत है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ही हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने हैं। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं अदर स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन आपके लिए हो सकते हैं, है ना, आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो PYQs हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, इनको आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, PYQs पे बेस्ड नए क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके टॉपिक को अप्लाई करना सीख जाओ।
तो ये जो टेस्ट सीरीज है, अदर स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशंस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस हैं, ये आपका सेम सिलेबस होता है, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक और कैसे पूछा जा सकता है। और अभी पिछले बहुत टाइम से आपके लिए तैयारी चल रही है, तो जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ, तो मैं भी यहाँ से मोल्ड करके स्टेट्स के सेट एग्जाम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स नेट के पैटर्न के जैसे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करके लाती हूँ। और बहुत बार ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए वो पेपर में आए, तो इसका मतलब क्या है कि जो एनटीए है वो भी कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को ही लेके आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो ये चीज आप बोलते हो ना मैम आपके करवाए हुए क्वेश्चंस जो है हमारे पेपर में आए, वो कैसे हुआ? हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने बनाए, वो आपको टेस्ट सीरीज के तौर पे एक्सप्लेन किए, आपको समझाए, दिखाए, बताया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने की, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ी हुई लगती हैं। तो आपके सिलेक्शन के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, पीवाईक्यूज के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों मैटर करते हैं। आप केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको टॉपिक समझ आ गया, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बट जो एनटीए लेवल लेके आ रहा है ना क्वेश्चंस का, क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो नहीं आप सीख पाते हो। वहां पे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन कम सही हो पाते हैं। और अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज करते हो तो वो माइंड में रह जाता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो आपके जो नए क्वेश्चंस बनते हैं और जो एनटीए ने चीज पूछी हुई है, सिर्फ जैसे उसने पूछा वो तो समझ आ गया, उसको अगर बेसिक तरीके से पूछ लिया जाए तो आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हो और आप आंसर नहीं लगा पाते हो। तो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करो, देन प्रैक्टिस के लिए जो है और अच्छे से एमसीक्यूज जो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनको आप सॉल्व करो। पीवाईक्यूज भी आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट भी देते हो तो 2 एक्सपेक्टेड 1 पीवाईक्यू लगा लो, 2 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट 1 पीवाईक्यू लगा लो। 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यूजीसी नेट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, समझो, करो। और पूरे के पूरे पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देती हूँ, है ना। तो वहां से आप पूरे के पूरे जो हमारे 150 क्वेश्चंस हैं उनका भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आपके लिए हर चीज जो है वो अवेलेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एफर्ट करना है। और ये सारी चीजें सिलेक्शन पैक में भी आपके लिए आई हैं, जहाँ पे आप हर चीज को कवर कर पाओगे। और साथ ही साथ ये चीज मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा रही हूँ। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, है ना, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं यानी कि 2 मंथ्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज इग्निशन में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप मेरे साथ ओपन मॉक्स कर सकते हो, जिसमें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, फिर हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन एक क्लास में लेके आती हूँ। 2 घंटे का सेशन हमारा रहता है मैक्सिमम, और 100 मिनट से 120 मिनट की क्लास में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज पेपर में आते हैं, और जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीटली आपके रिवाइज यहाँ पे हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, एंड इसी तरीके से आप सभी काम करेंगे। हम सभी इसी तरीके से आपको काम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि सिर्फ बताऊं नहीं, आपके साथ करवाऊं वो चीजें जो मैं बोलती हूँ। तो हम मिलके वो काम कर रहे हैं। आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट, तो आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस चैनल पे काम करना शुरू किया था कि यस फाइनली हम इसको बना पाएंगे कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म, और वो चीज हमने की। और अभी भी कोशिश जो है वो जारी है, क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू रखना है। एक बार बना दिया, एक बार अचीव कर लिया वो चीज, ऐसा नहीं आप छोड़ दो, तो कंटिन्यू करनी है वो चीज हमेशा के लिए। आगे स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बन जाए फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस, और पीजीटी लेवल को भी हम टारगेट कर पाए। इसी के लिए ये चैनल को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए सभी के साथ। इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए जो है एप्लीकेशन पे हैं, आपके लिए जो है यूट्यूब पे क्लासेस हैं, उन सभी को देखिए, पढ़िए, और अपना टारगेट बना के अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट है पूछो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। एंड बढ़िया तरीके से तैयारी हम करते हुए चल रहे हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी कल दोपहर 12 बजे। आपके लिए मॉक टेस्ट क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।